हेलो बच्चों, साइंस विद राजीव द्विवेदी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ और टॉपिक का नाम है वैक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एनसीईआरटी क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 5 का ये टॉपिक है वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बच्चों, आपके मन में सवाल उठता होगा कि वैक्यूल क्या होते हैं। हिंदी में वैक्यूल को रिक्तिकाएं भी कहते हैं। हर एक सेल में वैक्यूल्स होते हैं, स्पेशली यूकैरियोटिक सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं। और मैं वैक्यूल्स के बारे में बताऊंगा। वैक्यूल्स आर सैप फिल्ड वेसिकल्स। सैप कहते हैं फ्लूइड से भरे हुए वेसिकल्स हैं। वेसिकल्स माने थैले जैसी स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म यानी सेल का जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जिसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। These are found in all the eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं। और मुख्यतः हम ये जानना चाहेंगे कि वैक्यूल जो होते हैं वो स्टोरेज बैग का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। चाहे वो केमिकल हो, चाहे वेस्ट मटेरियल हो, चाहे वो फूड हो, वो स्टोर करते हैं। अब एनिमल सेल में वैक्यूल होते हैं या नहीं होते, प्रश्न उठता है। तो बच्चों, एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं, बट दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। एनिमल सेल के वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में दे आर लार्जर इन साइज। प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स बड़े होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वैक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो लेट्स सी द वैक्यूल स्ट्रक्चर। ये एक सेल की स्ट्रक्चर है, और सेल के अंदर जो ये किडनी शेप टाइप की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक वैक्यूल है। वैक्यूल के दो मेन पार्ट होते हैं, एक टोनोप्लास्ट और सेल सैप। सबसे पहले हम टोनोप्लास्ट की बात करते हैं। टोनोप्लास्ट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल में, इस तरीके से वैक्यूल की जो कवरिंग होती है वो एक मेम्ब्रेन से होती है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इनसाइड द टोनोप्लास्ट देयर इज फ्लूइड, यानी टोनोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड का नाम है सेल सैप, सेल का सैप। तो इस तरीके से ये वैक्यूल की स्ट्रक्चर है। अब हम इसके फंक्शन की चर्चा करते हैं। बच्चों, वैक्यूल के जो मेन फंक्शन हैं वो 3 हैं। पहला फंक्शन है वैक्यूल्स मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ प्लांट सेल, यानी वैक्यूल जो है प्लांट सेल की टर्जिडिटी, स्वेलिंग और श्रिंकिंग, सेल श्रिंक भी होती है, सेल स्वेल भी करती है। तो स्वेलिंग और श्रिंकिंग से एक टर्गर प्रेशर बनता है। इस फिनोमिना को टर्जिडिटी कहते हैं। इस टर्जिडिटी को कंट्रोल करने का या मेंटेन करने का काम वैक्यूल्स करते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल में वैक्यूल्स मेंटेन टर्जिडिटी। सेकेंड जो इसका मेन फंक्शन है वो एनिमल सेल के अंदर ये वैक्यूल क्या करता है, इट कंट्रोल्स वाटर बैलेंस। वाटर का बैलेंस एनिमल सेल के अंदर करता है। तो एनिमल सेल वाटर बैलेंस के लिए वैक्यूल का सहारा लेती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो वैक्यूल का होता है, इट इज स्टोरिंग वाटर, स्टोरिंग मिनरल
एंड स्टोरिंग रिजर्व फूड। अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें वैक्यूल्स होते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम में। तो अमीबा और पैरामीशियम के जो वैक्यूल हैं वो स्टोर फूड यानी फूड का भंडारण यानी फूड को स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से वैक्यूल प्लांट सेल के लिए और एनिमल सेल के लिए दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप वैक्यूल के बारे में जान चुके होंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।